नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, साथ ही हम देखेंगे एक रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ अ लाइन। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे पहले विषय के साथ, भूमिका। भूमिका में बच्चों आपने निर्देशांक ज्यामिति में कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ा होगा अपनी कक्षा 10वीं में। उसी निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हुए हमें सरल रेखाएं पाठ को हल करना है और समझना है। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जैसे कि यदि P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और Q कोई एक ऐसा बिंदु है जिसके निर्देशांक x2 y2 है, तो P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र होगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। आगे बढ़े तो बच्चों हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें कहा गया है यदि कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 y1 और कोई दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 y2, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को MN में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे प्राप्त होंगे। उसके लिए सूत्र है x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी प्रकार बच्चों यदि आप y के लिए देखेंगे तो आपको सूत्र मिलता है my2 प्लस ny1 इज डिवाइडेड बाय m प्लस n। आगे बढ़े तो हमने देखा एक और महत्वपूर्ण सूत्र जिसका हम उपयोग करने वाले हैं अपनी सरल रेखाओं के पाठ में। विशेष रूप में यदि m बराबर हो जाता है n के, तो जो दो बिंदुओं की बात की जा रही है जिनके निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़े तो हमने देखा कि यदि आपको तीन बिंदु दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इन शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 फिर मॉड। ये वर्ग इकाई है, क्यों? क्योंकि बच्चों क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में ही लिखी जाती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं 1/2 यानी 1/2 मॉड x1 का गुना y2 माइनस y3 से जमा x2 का गुना y3 माइनस y1 से जमा x3 का गुना y1 माइनस y2 से। आगे बढ़े तो हमने देखा कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है तो जो तीन बिंदु A, B और C हैं वो एक रेखा पर होते हैं, अर्थात वे संरेख यानी कोलिन। अगला विषय है रेखा की ढाल। निर्देशांक तल में एक रेखा x अक्ष के साथ दो कोण बनाती है जो परस्पर संपूरक होते हैं। यदि उस कोण को मैं थीटा मान लूं जो रेखा L x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाती है, तो रेखा L का झुकाव इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L कहलाता है। स्पष्टतया जो 0 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री है ये एक अंतराल का निर्माण करता है, यानी जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा या 180 डिग्री और उससे छोटा होता है। हम देखते हैं कि x अक्ष पर संपाती रेखाओं का झुकाव 0 होता है और एक उधर रेखा y x के समांतर या y x पर संपाती का झुकाव 90 डिग्री है। आगे बढ़े तो हमने देखी एक परिभाषा कि यदि थीटा किसी रेखा L का झुकाव है तो tan थीटा जो है उसको हम रेखा L की ढाल कहते हैं। वह रेखा जिसका झुकाव 90 डिग्री है उसकी ढाल परिभाषित नहीं है। एक रेखा की ढाल को हम m से व्यक्त करते हैं। इसी के साथ बच्चों आगे बढ़े तो हमने देखा कि m का मान हो जाता है tan थीटा और थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्यों? यह देखा जा सकता है कि x अक्ष की ढाल 0 है और y अक्ष की ढाल परिभाषित नहीं है।
इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त हुआ। बच्चों, जब हम सरल रेखाएं पढ़ेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी सभी जो पुराने महत्वपूर्ण सूत्र हैं निर्देशांक ज्यामिति में हमने जो पढ़े थे, इसीलिए सबसे पहले हम उनको दोहरा चुके हैं। आगे अगले अध्याय में हम सरल रेखाओं की जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उससे आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।